हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे और अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आपका अपना विवेक कुमार स्वागत करता हूं विवेक मैथ्स क्लासेस में। तो आज हमारी प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर 4 है और 5 आपको दिख रहा होगा। दोनों प्रश्न है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 4 को हम देखते हैं। पहले क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि निम्नरेखिक समीकरणों के युग्म। ये हमें रेखिक समीकरण दिए हुए हैं, दो रेखिक समीकरण है तो युग्म बन गया, ठीक है। एक दो एक दो एक दो एक दो, तो हमारा युग्म बन चुका है। में से कौन से युग्म संगत असंगत है, हमें इनमें से ये बताना है कि कौन कौन से संगत है कौन कौन से असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। मतलब हमें अगर संगत मिल रहा है कोई, तो उसे हमें ग्राफीय विधि से हल करना है और उसका मान ज्ञात करना है हमें। तो पहला प्रश्न, अच्छा, इसका व्यापक रूप क्या होता था हमारा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो ये हमारा रेखिक समीकरण का व्यापक रूप है। जब हमें युग्म में मिले तो हम पहले वाले को ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर 0 और दूसरे को ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर 0। तो इस प्रकार हमें दो समीकरण मानने हैं। असंगत कौन सा होगा, असंगत कौन सा होगा, वो मैंने पहले से लिख दिया है कि ए वन अपॉन ए टू और बी वन अपॉन बी टू अगर बराबर नहीं है तो हमारा संगत होगा। संगत क्यों होगा, क्योंकि ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। इन्हें हम प्रतिच्छेदी रेखाएं भी कहते हैं। दूसरा है ए वन बट्टे ए टू बराबर बी वन बट्टे बी टू, ये दोनों बराबर है लेकिन सी वन बट्टे सी टू बराबर नहीं है। तो कैसा है ये, असंगत, क्योंकि ये रेखाएं समांतर होती हैं, एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती। तीसरा है ए वन बट्टे ए टू बी वन बट्टे बी टू और सी वन बट्टे सी टू, तीनों रेखाएं बराबर हैं। तो ये कौन सी है, संपाती। संपाती मतलब अनेक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो उन्हें हम संगत कहते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न है हमारा, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस के 2y बराबर 10, ये दिए हुए हैं, ठीक है। तो मैंने इसमें सबसे पहले काम बताया था कि बराबर के उधर कुछ भी हो हमें इधर लाना है, मतलब बराबर के एक सेट हमें 0 रखना होगा। तो इधर 5 है, अगर मैं उधर से इधर लाऊंगा तो प्लस का 5 था ना उधर, इधर आकर माइनस का। ऐसे 10 है उधर, तो इधर लाऊंगा तो माइनस का 10 बराबर 0। अब हमारे दो रेखिक समीकरण युग्म बन चुके हैं। यही तो व्यापक रूप होता है, तो मैंने उसी में लिख लिया। अब इसकी तुलना में पहले वाले रेखिक समीकरण से करूंगा, इसकी तुलना में दूसरे वाले से। आपको कोई सा भी मानना है मान लीजिए, मैं इस वाले को पहला समीकरण मान के चलता हूं, ठीक है। तो x प्लस वाई माइनस के 5 बराबर 0 की तुलना ए वन एक्स, भाई पहला समीकरण मान के चल रहा हूं तो 1 चलेगा इसमें, बी वन वाई प्लस सी वन बराबर 0 से करने पर। अब हमने इसकी तुलना कर दी, तो यहां देखिए x के साथ a1 है, यहां x के साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो a1 बराबर 1। ऐसे y के साथ b1 है, यहां y के साथ कुछ नहीं है तो b1 बराबर 1। तो 1 माना जाता है जब कुछ ना दिया हो, तो 2 से दिखाई देता है, ठीक है। 2 3 4 5 6 और बाकी सब दिखाई देते हैं, लेकिन एक छुपा रहता है। ऐसे ही C1 यहां अकेला है और 5 भी अकेला है, लेकिन अकेले के साथ साथ उसमें चिन्ह माइनस का लगा हुआ है, तो हम माइनस का लगा देंगे, ठीक है। अब दूसरा 2x प्लस 2y माइनस के 10 बराबर 0 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, ठीक है। तो यहां x के साथ a2 है, यहां x के साथ 2 है, तो a2 बराबर 2। ऐसे यहां y के साथ b2 है, यहां y के साथ भी 2 है, तो b2 बराबर 2। यहां c2 अकेला है और यहां पर 10 अकेला है, लेकिन किसका, माइनस का। तो ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू इस प्रकार निकल आई। अब तक दो प्रश्न ऐसे ही दूसरा तीसरा करा चुका हूं कि कैसे हमें
A1 B1 के मान निकालने हैं, ठीक है। इन मानों को निकालने सिखा चुका हूं, फिर भी कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब पहला काम ये करना था, उधर से इधर लाना था। दूसरा काम हमें ABC की वैल्यू निकालनी थी। तीसरा काम A1/A2 बराबर B1/B2। A1 है 1, A2 है 2, B1/B2। B1 1, B2 2, घट तो रहा ही नहीं है। C1/C2, C1 -5 और C2 -10, माइनस से माइनस कट गया, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया 1/10, 2। क्या तीनों मान बराबर नहीं है? 1/2, 1/2, 1/2, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है। जब हमारा 1/2, 1/2 और 1/2 तीनों आपस में बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं ना A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। जब तीनों बराबर हो तो हम उसे क्या कहते हैं? संगत। क्या कहते हैं? संगत। ठीक है, तो ये हमारा निकल कर आ गया संगत। और यदि संगत निकल कर आ रहा है तो हमें क्या बताना है? ग्राफीय विधि से उसको हल करना है। तो आइए अब हम इसे ग्राफीय विधि से हल करते हैं। इसे कीजिए नोट, फिर इसको रफ कर पहला ही यही चलेगा। अभी इसको हम ग्राफीय विधि से सॉल्व करना भी सीखेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट कीजिए। चलिए बच्चों, तो अब हम इसे ग्राफीय विधि से सॉल्व करते हैं। ग्राफीय विधि में मैंने सबसे पहला काम बताया था कि हमें इस प्रकार ग्राफ काटना है, यहां एक्स रखना है, यहां वाई। ऐसे ही इसके लिए भी, यहां एक्स यहां वाई। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि हमें x0 मानना है। क्या मानना है? x0। ठीक है, अगर आपका बट्टे में आए, कभी भी भिन्न के रूप में आए, तो आप कुछ और भी मान सकते हैं x की जगह। अपने मन से कुछ भी रखिए, ठीक है। 1 2 3 4 अनंत तक, -1 -2 -3 4 माइनस अनंत तक। आप जीरो भी रख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ भी रखिए जैसा आपको सरल लगे। तो मैंने यहाँ x बराबर 0 माना, तो यहाँ x की जगह 0 रख दिया, प्लस का y बराबर 5। तो 0 में y जोड़ेंगे, y बराबर आ गया 5। तो कितना आ गया? y बराबर 5, ठीक है। अब मैंने यहां पर भी 0 रख दिया y की जगह। भाई पहले x को 0 किया था, अब y को 0 कर रहा हूं। तो y को 0 किया तो यहाँ x यों ही का यों और y भी 0 कर दिया, बराबर 5। तो x बराबर, भाई x में 0 जोड़ूंगा, x बराबर 5। तो ये आ गया 5 निकल कर, ठीक है। ये सॉल्व हो गया। अब इधर देखते हैं, यहां मैंने x की जगह 0 रखा। क्या रखा? x की जगह 0। तो ये आ गया x की जगह 0। भाई ये 2 है, इंटू 0 प्लस के 2 y बराबर 10। तो भाई 0 प्लस के 2y बराबर 10। तो 2y बराबर 10। भाई 0 को जोड़ा जाएगा 2y में, तो 2y आएगा। और ये 2 इधर आकर डिवाइड में आ गया। भाई 2 गुणा में y के साथ तो डिवाइड में आ गया, तो y बराबर 2 एकम 2, 2 पंजा 10, तो 5 बार, ठीक है। तो आगे 5 निकल कर। अब ऐसे ही मैंने इसमें भी y को 0 किया। जब y को 0 किया तो 2x प्लस 2 इंटू 0 बराबर 10, ठीक है। 2x प्लस का 2 का 0 से 0 बराबर 10। अब 2x में 0 को जोड़ा जाएगा तो 2x बराबर 10, x बराबर 10, 2 इधर आके डिवाइड में, तो x बराबर 2 एकम 2, 2 पांच 10, तो 5 आ गया। तो ये हमारे मान निकल कर आ चुके हैं, ठीक है। भाई पहला मान निकला है हमारा, 0 रखने पर 5 आया। फिर 5 रखने पर हमारा, भाई y को हमने 0 रखा तभी तो 5 आया। तो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जब मैं x बराबर 5 रख रहा हूं तो y का मान 0, जब मैं y का मान 5 रख रहा हूं तो x बराबर 0। तो उल्टा भी कह सकते हैं, ठीक है। उल्टा भी कह सकते हैं कि हम अगर x बराबर 0 माना तभी तो 5 आया, अगर आप y बराबर 5 मानते तो x 0 निकल कर आता, ठीक है। तो उल्टा भी कह सकते हैं। ऐसे ही इधर आ गया, 0 रखने पर 5 और 5 रखने पर 0। अब हम क्या करते हैं, इस वाले को कर देते हैं रफ, बाकी सबको इसे और इसे रफ कर देता हूं मैं, क्योंकि हमें आगे करना भी है, ग्राफ काटना है, ठीक है।
तो अब क्या करना है, ग्राफ की विधि से ग्राफ को काटते हैं। भाई यहां पर 0,0 होगा, ठीक है। मैं ले रहा हूं 1 2 3 4 5 6, नीचे 1 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये सभी तरफ मैंने पॉइंट लगा दिए। अब ये हमारा होता है एक्स अक्ष। क्या होता है? एक्स अक्ष। ये वाई अक्ष। इधर क्या होता है हमारा? एक्स डैश, इधर वाई डैश। तो जब इस पे सभी प्लस के होते हैं, इस पे भी सब प्लस के। 1 2 3 4 5 6, इस पर भी -1 -2 -3 -4 -5 -6, और इधर भी -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो हमने 6 तक क्यों किए? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि 5 तक है हमारा लास्ट। भाई 5 तक है तो 5 से कितना ही आगे जाएगा, लास्ट 6 तक जाएगा, इसलिए मैंने 6 तक कर दिया। लेकिन 5 है तो 5 से आगे वो नहीं जाएगा। अब हमको देखना है भाई इसमें 0 मतलब x 0 है और y 5 है, तो ये y की लाइन है, तो यहां पर भाई y ये रहा, तो x y पर 0 होता है। इस पर भाई x तो है ही नहीं है ना, तो 0 होगा। ऐसे ही दूसरी लाइन है हमारी 5 x है और y 0, तो ये भी 5, क्योंकि इस पर हमारा y 0 होता है, क्योंकि इस पर कहीं भी y नहीं है ना, तो y 0 होगा। जहां मिल रहा था y तो वो 0 था ना, इसलिए हमारा 0 हो गया। हम लोगों ने क्या किया, इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिला दिया। मिला दिया या नहीं? ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या आएगा? दूसरा भी यही है कि 0 5 और 5 0, तो दोनों पॉइंट एक ही है, तो रेखा भी हमारी इसी के ऊपर होगी, मतलब इसी के ऊपर होगी। और जब मैंने बताया था कि एक रेखा के ऊपर, भाई एक रेखा के ऊपर एक और रेखा हो, जब एक रेखा के ऊपर एक और रेखा हो तो हम उसे क्या कहते हैं? संपाती। संपाती, संपाती मतलब संगत था, तो यही तो हमारा निकला था, इन्हें हम संपाती कहते हैं। तो भाई देखा आप लोगों ने, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आ गई, तो ये हमारा संपाती मतलब संगत। ठीक है, तो यही नियम लगा था ना, तो संपाती में यही होता है, A1/A2 B1/B2 और C1/C2 तीनों बराबर होते हैं हमारे संपाती में। तो वही निकल कर आया, कुछ अलग निकल कर नहीं आया। मतलब हमारा ग्राफ इस विधि से जो हमने सॉल्व किया था वो सही निकला था, ग्राफ भी एक नंबर बना है हमारा। ठीक है। अब भाई जब रेखाएं अनंत बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, क्या कर रही हैं? अनेक बिंदु पर। ठीक है। कैसे? देखिए, अगर आप कभी भी एक्स वाई का मान निकालना चाहें इसमें, तो आप निकाल भी सकते हैं, लेकिन एक्स वाई के मान मैंने बताया था ना, जब रेखा हमारी संपाती हो तो एक्स और वाई के मान अनंत होते हैं। भाई अनंत होते हैं, क्योंकि मान लीजिए एक रेखा यही तो इसके ऊपर, तो ये रहा बिंदु, ये रहा डॉट डॉट, मेरे सारे बहुत सारे बिंदु हैं। ठीक है। देखिए अब कैसे इसे हकीकत भी देखते हैं। देखिए इससे यहां पर मिलाया और इसे यहां से बढ़ाया, यहां पर, तो एक बिंदु ये आ गया, इसे यहां से बढ़ाया और इसे यहां से बढ़ाया। दूसरा बिंदु, इसे यहां से बढ़ाया, इसे यहां से, इसे यहां से बढ़ाया, इसे यहां से, तो आपने देखा ये 4 बिंदु आ चुके हैं। ये आ गया 1,4 2,3 3,2 और 4,1। भाई ये x के पहले आते हैं ना, तो 1, y का 4। ठीक है। x पे 2 है तो 2,3, तो ये कितने बिंदु आ गए? 4। तो ये सभी मान है इसके, इनमें से कोई भी आप दे सकते हैं। देखिए x और y को जोड़कर कितना आ रहा है? 5। 1 और 4 5, 2 3 5, तीनों तो 5, 4 और 1 5। इसमें क्या कर रहा है? x का डबल और y का डबल, दोनों का डबल कर 10 आ रहा है।
तो 1 का डबल 2 और 4 का डबल 8, 2 और 8 10, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, 4 और 6 10, 3 का डबल 2, वो सॉरी 6, 2 का डबल 4, 6 और 4 10, 4 का डबल 8 और 1 का डबल 2, 8 और 2 10। तो ये भी तो आ रहा है। तो आपने देखा 4 बिंदु निकल कर आए, किसी का भी कोई भी मान दे सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा ग्राफीय विधि से सॉल्व करने का तरीका। अब चलते हैं हम अपने प्रश्न नंबर 2 की तरफ। ये हो चुका है आपका समाप्त पहला प्रश्न, खलास कर दिया। अब आगे दूसरे पर चलते हैं, सिर्फ कीजिए नोट आपसे। चलिए बच्चों, तो अब हम अपने प्रश्न नंबर चौथे का दूसरा देखते हैं। चौथे का दूसरा दिया हुआ है कि x माइनस के y बराबर 8 और 3x माइनस के 3y बराबर 16। ठीक है, ये दिए हुए हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, बराबर के तो कुछ भी हो इधर ले आइए। तो 8 उधर है ना, तो इधर आकर किसका हो गया, माइनस का, क्योंकि उधर प्लस का था। ऐसे ही 16 उधर किसका है, प्लस का, इधर आकर माइनस का। ठीक है, अब समीकरण ये पहला है, तो हम पहले वाले से तुलना करेंगे। पहले वाले का मतलब कि तुलना, मतलब सभी में हम 1 1 लगाएंगे। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, अब यहां देखिए बच्चों, x के साथ a1, यहां x के साथ कुछ नहीं है तो 1, तो a1 बराबर 1 हो गया। y के साथ b1, यहां y के साथ कुछ नहीं है तो क्या हुआ 1, लेकिन किसका, माइनस का, क्योंकि माइनस चल रहा है। ऐसे ही c1 अकेला है, तो यहां 8 भी अकेला है, लेकिन माइनस का है। निकला है, कोई बड़ी बात नहीं थी। ऐसे ही दूसरे वाले की भी तुलना करेंगे, किससे, दूसरे वाले से। दूसरे वाले का मतलब सब में 2 2 चलेगा, व्यापक समीकरण वाले में, मतलब a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। x के साथ a2 है, x के साथ 3 है, y के साथ b2 है, क्या है b2, यहां y के साथ -3 है। ठीक है, c2 अकेला और माइनस के 16 भी अकेला, लेकिन माइनस का है। ये आगे a1 b1 a2 b2 c2 c1, ठीक है, निकल कर आ चुके। तो हमारा पहला काम भी हो चुका, ये वाला दूसरा काम भी हो चुका। अब तीसरे काम की तरफ चलते हैं। a1 बट्टे a2, भाई a1 1 a2 3, a1 1 a2 3, b1 बट्टे b2, क्या है b1 बट्टे b2, b1 है -1, b2 है -3, माइनस से माइनस कट गया, क्या आ गया 1/3। तो a1 और a1 बट्टे a2 b1 बट्टे b2 तो अभी तक बराबर है। अब हम c1 बट्टे c2 को देखते हैं। माइनस का 8 माइनस का 16, माइनस से माइनस 8 1 8, 8 2 16, 1/2 आ गया। तो आप लोगों ने देखा बच्चों, 1/3 और 1/3 तो बराबर है, लेकिन जो 1/2 है वो बराबर नहीं होगा 1/3 के। तो ऐसी कोई शर्त है भाई, a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 है, लेकिन c1 बट्टे c2 नहीं है। भाई ये c1 बट्टे c2 की वैल्यू आई थी, ये a1 बट्टे b1 बट्टे b2। तो ये कौन सा था हमारा, असंगत। क्या था, असंगत। ठीक है बच्चों, असंगत। जब हमारा असंगत ही निकल कर आ रहा है तो हमें तो सॉल्व करना ही नहीं है आगे, क्योंकि क्या कह रहा था, सिर्फ संगत वाली कह रहा था। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करना है, तो इसमें हमारा फायदा हो गया, क्योंकि ये संगत ही नहीं है। क्या है, असंगत। क्योंकि असंगत वालों को हम वैसे भी ग्राफ पे नहीं दर्शा सकते। अगर ग्राफ दर्शा सकते तो हमारा ऐसे आता, 2 रेखाएं समांतर चल रही होती। कैसे भाई, ये देखिए, एक रेखा ऐसे चलती और एक रेखा ऐसे चलती, तो ये आपस में कभी नहीं मिलती, ये आपस में कभी नहीं मिलती, इसीलिए असंगत थी। कैसी थी, असंगत। कैसी, असंगत, मतलब ये रेखा आपको समांतर दिखती, जो समांतर दिखती है उन्हें हम असंगत कहते हैं, वो ये वाला रूप होता है। अब चौथे के तीसरे की तरफ चलते हैं, इसे कीजिए आप लोग नोट। आइए बच्चों, तो अब हम चौथे के तीसरे की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है तीसरा वाला हमारा, कि 2x प्लस के y माइनस के 6 बराबर 0 और 4x माइनस के 2y माइनस के 4 बराबर 0। पहला काम,
चेक कीजिए, बराबर के उधर है सब कुछ, इधर जीरो है, तो इसमें हमें उधर ले जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसमें पहले से दिया हुआ है। तो पहला काम हमारा इसमें दिया हुआ है तो हमें नहीं करना। अब दूसरा काम करना है हमें तुलना। भाई ये पहला समीकरण है तो इस पहले की मैं पहले वाले से तुलना करूंगा। पहले वाले का मतलब क्या था, सब कुछ पहला ही होगा उसमें, मतलब a1x b1y c1 बराबर 0 से करने पर a1 x के साथ गुणा में है और a1 2 है यहाँ। भाई x के साथ यहाँ 2 है, वहां a1 है, y के साथ b1 है और या y के साथ कुछ नहीं तो 1, c1 अकेला है और यहाँ माइनस का 6। ठीक है, तो आ गया मान। ऐसे ही दूसरा वाला है 4x माइनस के 2y माइनस के 4 बराबर 0 की तुलना। दूसरा है तो सब कुछ दूसरा होगा, a2x b2y c2 बराबर 0 से करने पर। अब x के साथ a2 है, यहां x के साथ 4 तो a2 बराबर 4, y के साथ b2 और y के साथ माइनस का 2। भाई माइनस का सहित लेना है हमें, चिन्ह सहित, c2 अकेला माइनस का 4 भी अकेला। तो क्या हुआ, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, जो हुआ खुदाई मंजूर। ठीक है, तो ए पहला हमें क्या करना है, a1 बट्टे a2 2 बट्टा 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1 बट्टा 2 आ गया भाई, क्योंकि a2 2 था, a1 2 था और a2 4 था, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4 कट गया हमारा। ऐसे ही b1 बट्टे b2, b1 कितना है 1, b2 माइनस का, तो इसको माइनस के ऊपर रख देंगे हम, इस नीचे वाले माइनस को हम ऊपर रख देंगे। ठीक है, ऐसे c1 बट्टे c2, c1 है माइनस का 6, c2 है माइनस का 4, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 3 बार, 2 से 2 बार, तो 3 बट्टे 2। अब देखिए बच्चों, पहली बात तुम्हारा a1 बट्टे a2 और b1 बट्टे b2 यही बराबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 1 बट्टे 2 और माइनस का 1 बट्टे 2 कभी भी बराबर नहीं होते हैं, कभी भी बराबर नहीं होते हैं। तो जब हमारा ये शर्त है ही और बाकी हमारा कोई शर्त तो बनी नहीं रही, क्योंकि ये इस शर्त का मतलब ही ये है कि a1 बट्टे a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बट्टे b2 के, और बराबर नहीं होना चाहिए c1 बट्टे c2, तीनों में आपस में कोई भी बराबर नहीं होता है। तो आप देख रहे होंगे ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, तो हम लोग इतने से ही काम चला लेते हैं, इसीलिए हम इसे नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो हमारा ये हो गया। अब इसमें ये कौन सा रूप हो गया, संगत। कौन सा है, संगत लिखा हुआ है भाई, इस वाले रूप को हम संगत कहते हैं। अब संगत कैसे कहते हैं, क्योंकि ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, एक बिंदु पर काटते हैं। तो जब काटते हैं तो हम उसे, भाई संगत है, ग्राफ विधि से हल करना पड़ेगा, तो आपको ग्राफ में देखने को मिलेगा कि ये एक बिंदु पे काटेगा, तो इसे नोट कीजिए, हम इसे ग्राफ विधि से सॉल्व करते हैं। कीजिए आप लोग इसे नोट। चलिए बच्चों, तो अब हम ग्राफी विधि से देखते हैं। ग्राफी विधि हमारी क्या कहती है, सबसे पहले हमें ये दो छोटे छोटे से कोष्टक बनाने हैं, 2y2 के। 2y2 के क्यों कह रहा हूं, क्योंकि दो मान हमें रखने हैं इसमें, इसलिए 2y2 के बनाने हैं हमें इसमें। ठीक है, तो 2y2 का मतलब दो वैल्यू हमें इसमें रखनी है। तो पहली वैल्यू वही 0x की जगह, दूसरे में y की जगह 0, तो यही तो हमारा था।
तो जब मैं x बराबर 0 रखूंगा तो 2 इंटू एक्स की जगह 0, y को यहीं रहने दिया मैंने, माइनस का 6 बराबर 0। जब भाई 0 का किसी में भी गुणा किया जाता है 0 आता है, प्लस माइनस के 6 बराबर 0, 0 और y ये माइनस का 6 है, जब माइनस का 6 उधर जाएगा तो प्लस का 6 हो गया, इसका प्लस का 6 हो गया। अब ऐसे ही हम लोग y का 0 रखेंगे, किसका, y का। तो देखिए 2x ऐसे ही रहने दिया, y का 0 माइनस का 6 बराबर 0, तो 2x 0 में से 6 गया, माइनस का 6 ही रहेगा भाई, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहते हैं ना 0 किसी के आगे लग जाए तो कोई वैल्यू नहीं, किसी के पीछे लग जाए तो बहुत सारी वैल्यू। एक के आगे लग गया कोई वैल्यू नहीं, अगर इसके ही पीछे लगा दो 10 हो गया, 100, 1000, ठीक है। तो 0 का जोड़ किसी में भी कीजिए या माइनस किसी में भी कीजिए, कुछ नहीं आएगा, यही रहेगा। तो माइनस का 6, ये माइनस का 6 उधर जाकर प्लस का हो गया। अब भाई 2 गुणा में है x के साथ, तो इधर आके भाग में, तो देखन 2 2 तिया 6, तो x बराबर 3, तो 3 आ गया x बराबर, क्या आ गया 3। ऐसे ही इधर पहले x की जगह 0 रखा, तो 4x की जगह 0 माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, 4 का 0 से 0, माइनस के 2y माइनस के 4 बराबर 0, भाई 0 है कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब जी माइनस का 2y इधर रहने दिए, जी 4 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 0 माइनस का हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप लोग ऐसे ही कर सकते हैं कि 0 में ये जोड़ेंगे तो 2y, भाई 0 में से कुछ भी घटाइए वही रहता है, आप 0 में से -2y घटाएंगे तो 0 ही रहेगा, सॉरी -2y ही रहेगा, क्या रहेगा, माइनस के 2y। तो अब माइनस का 4 उधर जाकर प्लस का हो गया, और 2 इधर आकर भाग में आ गया, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो इस एक को मैं माइनस को ऊपर लगा सकता हूं, तो माइनस के 2, तो ये क्या है, माइनस का 2। दूसरा काम y की जगह 0 रखना है, तो y की जगह 0 रखना है तो 2 इंटू वाई की जगह 0 माइनस का 4 बराबर 0, तो 4x माइनस का 2 का गुणा 0 से किया जाएगा 0, माइनस का 4 बराबर 0, 4x माइनस का 4 उधर जाकर प्लस का हो गया, और 0 माइनस का है तो प्लस का हो गया, ठीक है। 4x बराबर 4 में 0 4, और x बराबर 4 इधर आकर भाग में, 4 एकन 4, तो x बराबर 1 आ गया, ठीक है। तो x का मान 1, तो x का मान 1 आ गया, तो 0 रखने पर 1 आ चुका है x का मान, ठीक है। अब ये हमारे पॉइंट निकल के आ गए, अब इसी को हमें ग्राफ पे दर्शाना है, तो आप लोग इसे नोट कीजिए और हम ग्राफ को काटते हैं, ठीक है। नोट कीजिए इसे। तो अब ग्राफिक विधि से सॉल्व करते हैं। ये हमने x वाले यहां पर 6 तक,
ठीक है, सभी को 6 तक दर्शा लिया क्योंकि यह लास्ट 6 तक है इसीलिए। अब पहला है 0x, तो इस पर 0 होगा, और y 6, तो y ये 6, तो 0,6। ठीक है, ये वाला पॉइंट आ गया। ऐसे ही x पर 3 और y 0, तो ये हो गया 3,0। ठीक है, इससे मिला दिया, तो ये लाइन आ गई हमारी। ठीक है, अब दूसरा वाला, भाई ये तो पूरी लाइन कंप्लीट हो गई। अब x 0 है, y -2, y माइनस का 2 और x 0, तो माइनस का 2 आ गया y और 0 x। ठीक है, दूसरा एक है x और y 0, इस पर y 0 होता है, तो इस बिंदु को जब हम लोग मिलाएंगे तो ये इस प्रकार कट जाएगा। तो दूसरी लाइन में ये आ गई, तो आप लोग देख रहे होंगे कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। क्या कर रहा है? एक बिंदु पर काट रहा है इसे। तो जब इसे एक बिंदु पर काट रहा है तो ये हमारा प्रतिच्छेद बिंदु हो गया। और जब ये इस प्रकार का रूप आता है तो हम उसे प्रतिच्छेद कहते हैं। वो एक बिंदु पर काटता है, नहीं काटता, तो यही तो निकल कर आया था हमारा। तो इसी के हिसाब से ये हमारा ग्राफ भी बना है। तो एकदम हमने सही किया है कि जब हमारा ये निकल कर आया तो ग्राफ भी कुछ ऐसा ही बनता है। अब आपसे कभी भी एक्स वैल्यू की, एक्स और वाई की वैल्यू पूछे, तो मैंने बताया था एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो एक मान आएगा। आप लोग ऐसे करेंगे, सीधे इस पॉइंट को मिलाएंगे, तो ये पॉइंट एक तो इधर जा रहा है इस लाइन से और एक इधर जा रहा है। ठीक है, आप दोनों को मिलाइए, तो यही हो गया, x पे 2 है और y पे 2 है, तो मतलब x बराबर 2 हो गया और y बराबर 2। ये x और y की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, x और y की वैल्यू आ चुकी है। आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। भाई x की जगह 2 रखा जाएगा प्लस y की जगह भी 2, माइनस का 6 बराबर 0, 2 दूना 4, प्लस के 2 माइनस के 6 बराबर 0, 4 और 2 6, 6 से 6 गया हमारा 0 ही आएगा। 0 बराबर 0 आ गया, नहीं आ गया? तो हमारा मान एकदम सही है। तो प्रश्न चौथे का तीसरा इस प्रकार सॉल्व होगा, बहुत ही इजी था। जैसा पॉइंट निकल कर आया आप उसे वैसा ही रखिए और आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब ये लास्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं, चौथे के पे। आप लोग इसे कीजिए नोट। आइए बच्चों, तो अब हम प्रश्न नंबर 4 का लास्ट वाला देखते हैं। ये सबसे पहले हमें इसमें काम क्या करना है? भाई उधर 0 रखना था मैं, तो इसमें तो दिया हुआ है भाई, उधर की साइड 0 है, सब कुछ इधर है, तो हम सीधे तुलना करेंगे। 2x माइनस के 2y माइनस के 2 बराबर 0 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर x का मान यहाँ x के साथ a1 है या x के साथ 2 है, तो a1 बराबर 2, y के साथ b1 है, y के साथ 2 है, किसका? माइनस का। c1 अकेला है, c1 माइनस का 2 है। भाई इधर भी तो 2 अकेला है ना, तो चिन्ह सहित माइनस का 2। अब ये है 4x माइनस का 4y माइनस का 5 बराबर 0। दूसरा है तो दूसरे से करेंगे की तुलना a2x b2y c2 बराबर 0 से करने पर, किससे करने पर? 0 से। तो x का मान a2 और x 4, y b2, y माइनस के 4, c2 अकेला और इधर भी माइनस के 5 अकेला है। तो ये आ गई x a1 b1 c1, a1 b1 c1, a2 b2 c2। ठीक है, अब हमें क्या करना है? a1 बट्टे a2 निकालना है। भाई a1 2 है, a2 4 है, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1 बट्टे 2 आ गया। ठीक है, ऐसे ही b1 बट्टे b2, माइनस का 2 है b1 और माइनस का 4 है b2, इससे ये कट गया, 2 एकम 2, 2 दूना 4। ठीक है, c1 बट्टे c2, सॉरी ये 1 बट्टे 2 आ गया। c1 है माइनस के 2 और c2 है माइनस के 5, माइनस से माइनस कट गया, 2 बट्टा 5।
तो बच्चों आप लोग देख रहे होंगे कि 1/2 और 1/2 ये तो बराबर है, लेकिन 2/5 तो किसी के बराबर नहीं होगा ना, 1/2 के बराबर हो ही नहीं रहा 2/5। तो जब नहीं है तो हम लोग क्या कहेंगे कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं है तो इस रूप को हम लोग कहते हैं असंगत। क्या कहते हैं? असंगत, मतलब समांतर रेखाएं। और जो असंगत है उससे हमें ग्राफीय विधि से सॉल्व करना ही नहीं है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, ये आप लोगों को समझ आया होगा। तो प्रश्न 4 आपका समाप्त हो चुका है। अब कल की क्लास में आपको 5, 6, 7 तीनों एक साथ करा दूंगा, समाप्त कर देंगे उसे हम। कल की क्लास में आपकी एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही काफी। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद बच्चों।